जो है ना पंडित जी ने इस जीव के लिए वो बातें बता रखी है इशारे के रूप में। थोड़ा बताऊंगा कि जहां भी परमात्मा ने, जिसका बार बार वर्णन करा उसको घड़ी में कहने की क्या जरूरत है। जहां पर परमात्मा ने ड्यूटी लगा दी उसको ही अपना परम कर्तव्य मान करके और उत्तम से उत्तम जगह मान करके और उत्तम से उत्तम कर्म मान करके और उसी को करना चाहिए जी। इस रागनी पंडित जी यह बात बताओ, यही दिखाओ कि चारों वर्ण कोई दुखी होने के नहीं जरूरत और कोई कमजोर नहीं है जी। छिड़का करके फूस बिछा, पहली चोट नदी में नहा लिया और फिर छिड़का करके फूस बिछा लिया। हरिश्चंद्र ने आसन ला लिया, हर के ध्यान क्रिया योग को पाड़ी खींचे और ना कोई मानस आगे पीछे। ये बड़ी गहरी बात है भाई। अगर समाधि लगा हुआ है तो एक आदमी दूसरा और चाहिए, क्योंकि उसके शरीर को कोई बिगाड़ ना दे जी। कोई जनावर बिगाड़ दे, कोई अनजान आदमी बिगाड़ दे या कोई और 100 बात हो अगर जी, तो एक रुखाड़ा चाहिए। आड़ इशारा है पड़ जाएगा। क्रिया योग को पाड़ी खींचे ना कोई मानस आगे पीछे। और कदे नीचे बिछी रहे थी मेरे छाला और हाथ में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर पड़ा रहे था तो साला जी जी। भाई अपने घरों मकान में जब भाई मैं राजा था, जब का ये वर्णन था मेरा। मैं जब ऐसा करता था यानी भगवान का भजन करता था और मृगशाला पर बैठ के करता था। लेकिन भाई ई मेरे पास नहीं, ताड़े ठूस जो है ना इसी को जो है ना मृगशाला समझ लिया। क्योंकि अगली लाइन में उत्तर देगा जी, या एक कलीम बता दिया भाई मैं अब ऐसा करता हूँ, आड़े भगवान ने मेरी ड्यूटी लगा दी, अब आड़े भी मैं ऐसा करता हूँ। और क्या करना चाहिए फिर अगली लाइन में बताओ। उत्तर, इसका उत्तर है मंदिर समझ लिए शमशान, जड़े भजन करने की सही रेठा और कौन डाण जिन राड जगाई और धुमा चढ़ता दिया दिखाई और चिता के धोरे खड़ी लुगाई। भाई एक दूर मैदान में मन ने भाई आड़े शमशान मेरी ड्यूटी लागी, पर मंदिर इनको मंदिर मान लिया। मंदिर समझ लिए शमशान, जरा हरि भजन करने की सही रेठान। क्योंकि शून्य जगह है, शून्य जगह चाहिए घर में भी जी, कोई शोर शराबा नहीं बयाड़े। इसी तरह घर में भी अपने बैठ के भजन करने की जगह शोर शराबा ना हो जी। और फिर तीसरी कलीम बताता है लेके तेग चलिया हाथा में और किसके फर्क होया गाता में। इन बाता में कटे ना करदा और किसने आके हारी सरदा। की बात है पंडित जी की। और बिना मसूल फूक दिया मुर्दा पड़ा फर्क ईमान में। यानी आड़े माध्यम से वो भाई जिसको दर्शा रहा है कि भाई एक चिता बना दी और धुआं चढ़ता दिया दिखाई। भाई कौन सही साथ जिसने सरदार दी आड़े कौन मनुष्य शरीर पा करके और जो अपने कल्याण से अचित्य हो जाए। सरदारना वो गलत मार्ग को अपनाना सरदारना है, क्योंकि गलत मार्ग अपना है जी। पड़ा फर्क ईमान में। एक एक बात पंडित जी की जो है ना उसने गहराई तटो हो गई ना जी। भाई ऊँ कहने में साधारण है हाँ जी। क्योंकि बिल्कुल साधारण है जी। लेके तेग चले हाथा में भाई ड्यूटी थी आड़े वो दर्शाता है कि शुरुआत में यो जीव जो है ना अपने स्वभाव रूपी, अपने लक्ष्य रूपी और अपने वचन रूपी और अपने विचार रूपी तेग जो है ना और अपने कर्म रूपी किसे तरह समझ ले ये तेग है। भगवान ने एक रामायण में एक चौपाई आती है जी,
निर्मल मन जन सोई मोई पावा, कपट छल छेदर मोय नहीं भावा। जाके हृदय बसत खल नाना, लोभ मोहो मत सर मद माना। तब लगुर ना बसे रघुनाथा, और धरई चाप सहायक कटी बात। जब तक हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में और हमारे कर्ण में, नजरों में जब तक गलत विचार हैं, गलत भाव हैं जी, और गलत क्रिया करना चाहते हैं, करना तो दूर की बात है, चाहना, क्योंकि मन के ही द्वारा होते हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उनमें से पाप और पुण्य मिल जाता है। आड़ पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं कि लेके तेग चले हाथा में, चलिया हाथा में, और किसके फर्क पड़ा गाता में। क्योंकि मन जो है ना वो सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म है। सतूल तो इंद्रिया के साथ लग करके सतूल होता है, नहीं तो बुद्धि के साथ रहता है ना, और सुरत और नृत्य के साथ रहता है तो सूक्ष्म होता है जी। और वो इशारा बड़ी गहरी बात है, योग की बात है। किसका फर्क पड़ा गाता में, और इन बाता में के कटे सब करता। इबिन तनियों बुझा मारे थे भाई, करता क्या था इस जीव को, ऋण है ऋण, और ये पाप कर्म जो है ना जो कर रखे जन्म जन्मांतरों में, वो करदा है। इन बातों में कटे ना करदा, और किसने आके हारी श्रद्धा। यानी विचार करके देखो, हर जीव से पूछो ए सामर्थ्य है शुभ करने में या अशुभ करने में। भाई मेरे बस की बात को है ना, तो मैं कौन आगे मतलब करा राजी। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो भी सही है। तो आड़ जो है ना, किसने आके हारी श्रद्धा, इसने श्रद्धा हार दी, परमात्मा को विचार दिया। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जितेंद्रिय तत्परता, ये गीता का श्लोक। तो आड़ पंडित जी इशारा करके बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि श्रद्धा मत हारे, मत तोड़ श्रद्धा, हिम्मत रख, परमात्मा तेरे को मिलेंगे, तेरे शुभ कर्म कर जी, अच्छे विचार बना। और बिना वसूल फूक दिया मुर्दा पड़या फर्क ईमान में। भाई एक एक बात जो है ना इतनी गहरी कह गए पंडित जी। और इन लोग न्यू विचार करो भाई, ये भी पंडित जी की ना से फिर। और कोई भाई न्यू कहे ना नहीं, तो भाई यूं करें कि किसी विद्वान शास्त्रीय ब्राह्मण को ले ले, और या तो मन्ना बुला ले या आड़ा आ जाए, और फिर बात करांगे उपनिषदों में और स्मृतियों में और ब्रह्म सूत्र के पदों तक हैं। पंडित जी की बात को छोटी नहीं। हमने जहाँ तक देखा है, ये सावित्री के हिस्से में तो रागनी थी, ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं है, और काल छड़ी ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से, और पैदा हो रोज मरण की। पंडित जी ने झूठ नहीं बोले की बात जी। विचार करके देखो, रोज एक कब्र का इशारा है, लेकिन किरा कितने बार मरता है रोजाना। पैदा हो रोज मरण की अच्छी हाल नहीं है। पैदा भी कह रहा कितने बार होता है और मरता भी कह रहा कितने बार। और कल्पित जीव का सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं। महाभारत में ना, भागवत पुराण में ना, और पुराणों में ना, सिर्फ श्रुति और स्मृति में ये बात दिखाई है कि जीव जो है ना कल्पित है, वास्तव में जीवपना है नहीं। क्योंकि अविद्या अपहत जीव और विद्या अपहत ईश्वर। ईश्वर भी कल्पित है जी। ब्रह्म में जितने भी कल्पना है उतनी कल्पित है, केवल ब्रह्म तो ब्रह्म ही, उसमें कोई दूसरा रूप नहीं, उसका कोई दूसरा आकार नहीं, उसका कोई कर्म नहीं उसका। ए लख ए कर्ता मायामल से परे,
निराकार निर्गुण है, कोई गुण नहीं उसमें। ऐसा परमात्मा का वर्णन है। ये जितनी भी उपाधि दे रखी है ये कल्पित है जी। तो आड़ पंडित जी ने वो सुरती और स्मृति और ब्रह्म सूत्रों के पदों की बात कह रखी, किसी छोटे शास्त्र में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विचार करके देखोगे ना, जब एक एक बात जो है ना उनमें पाओगी जो बहुत गहरे शास्त्र जी। यह भी जो पंडित जी ने कितनी साधारण बात, किसने आके हारी श्रद्धा हर बिना वसूल फूक दिया मर्दा, पर फर्क ईमान में। गुरु मान सिंह का ढंग निराला, और भाई लक्ष्मी चंद जमूरा पाड़ा जी। लेके चाल्या तेग दुधारी, और नहीं पछाणी प्राण प्यारी जी। और भाई जा छतरी ने ठोकर मारी, सुत की ध्यान सुत की शान में जी। आड़े माध्यम से यो रोहतास। लेकिन इसका अपना जो सुत है ना वो व्यवहार काल में अमान और ज्ञान काल में ज्ञान, और उस ज्ञान रूपी को हम मार करके और उसके शान में ठोकर मारते हैं, यानी बद कर्म जो करते हैं, बदनीति जो रखते हैं, वो अपने आप को कहो या ईश्वर को कहो या ज्ञान को कहो, यानी अपमान करना है जी। पंडित जी की वो बातें हैं। फिर न्यू कह दे भाई साधारण बात है, साधारण तो तू रख रहा साधारण अगर इसका विचार करेगा गहराई में जाएगा तो इन साधारण से जो व्यवहार है ना वही परमार्थ है, और जो साधारण बात है ना वही ज्ञानमय है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने साधारण रखोगे तो साधारण है, अगर उनको ज्ञान की तरफ ले जाओगे तो ज्ञानमय है जी। क्योंकि एक उदाहरण है बड़ा विलक्षण, और भाई उसको ध्यान रख कि कपड़ा उसको जैसे रंग का भी है, सफ़ेद है या रंगीन है, उसको साबुन लगाया या सर्फ में डालना या सोडे में डालना या कूटना थापी मारना जी। उसका रंग बदली करने के लिए नहीं किया जाता। उसका रंग तो पहले से ही परिपक्व है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा है वैसा ये है और वैसा ही रहेगा। सफेद तो उसका स्वरूप ही है जी। लेकिन सफेदी जिसने ढक रखी है, जिसके द्वारा वो उजड़ापन दूर हो रहा है, उस मैल को काटने के लिए परिश्रम किया जाता है, साबुन लगाया जाता है, सोडे में डुबोया जाता है। इसी प्रकार ज्ञानो स्वरूप तो है ही योग, संसार ही ज्ञानमय है। हर एक बात देवमय है, हर एक बात ज्ञानमय है, सिर्फ इसकी सोच और इसका नजरिया यो बदला हुआ। इसको बदल करके देखेगा ना जी, जब कुछ और बात पाओगी या नहीं पाओगी, क्योंकि तीन काल में है ही नहीं, यह तो कल्पित है, सारे के सारे कल्पित हैं। मैल भी कल्पित है, दुख भी कल्पित है, जन्म भी कल्पित है, मृत्यु भी कल्पित है। बिल्कुल, ये बहुत ऊंची ज्ञान की बातें हैं। भाइयों को समझाने के लिए आज दिमाग में आ गई तो इसलिए वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सारा संसार ही कल्पित है। क्योंकि वेदों के 4 वाक्य हैं, 4 वेदों के महावाक्य जिनको लिखते हैं हमारे विद्वान लोग, जिनको महावाक्य कहते हैं। अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं केवल ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से अन्य किंचित मात्र नहीं है। ईदम ब्रह्मस्मि, ईदम माने ये जो तेरे को दृष्टिगोचर हो रहा है, जो तेरे को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो नहीं है, केवल ब्रह्म है। ईदम ब्रह्मस्मि। और तीसरा वाक्य
सो हम, सो माने ये जो कुछ भी है वो केवल ब्रह्म है जी। और चौथा तत्वमसि, तत्व ही ब्रह्म है जी। ऐसा वेदों का वाक्य है। इस जीव ने, क्योंकि जो भी ब्रह्म है, ब्रह्म से नारा नहीं, ऊपर नीचे नहीं है, ब्रह्म ही है। तो यो अपनी ब्रह्म अपनी कल्पना से, अपने संकल्प से कुछ का कुछ बनया बैठा है, वास्तविक नहीं है जी। तो इस बात करके विचार करके भाइयों को बताते हैं कि पंडित जी ने जो रचना रची है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। उनको गहराई से शास्त्र में लेके बढ़ोगे ना, पाओगे धरी पाओगे नहीं। बिल्कुल जी।